हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग जो है इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो योग पर प्रश्न देख रहे थे और योग पर प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप के सिस्टम देखे थे यहाँ पे सिलेबस में। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जिसमें हमने ए और बी में डिवाइड किया हुआ है, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गों के योग पर प्रश्न, फिर अगले वीडियो में घनों के योग पर प्रश्न। तो हमारा ये टॉपिक अगला है वर्गों के योग पर प्रश्न। इस पर हम लोग जो है कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथड्स देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शुरुआत से वीडियो देखें, उनको और भी टॉपिक्स के वीडियो मिलेंगे और बहुत सारे अर्थमेटिक के वीडियो इस पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को बहुत ही सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा अर्थमेटिक का मटेरियल विथ कॉन्सेप्ट और आपको शॉर्ट ट्रिक सब कुछ मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्गों के योग पर प्रश्न और इसके कॉन्सेप्ट और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मैंने वर्गों के योग पर प्रश्न के लिए कुछ टॉपिक यहाँ बनाया हुआ है, उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन के हिसाब से आपके अलग अलग है होते हैं टॉपिक, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, आप नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बहुत ही बेहतर अगर आपका नोट्स होगा तो बहुत कम टाइम में रिवीजन करने के लिए आपका नोट्स सबसे बेहतर होता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ के लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न में देखिए मैंने 5 टाइप से डिवीजन करे हैं कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। कैसे? जब श्रृंखला जो है, प्राकृतिक संख्या बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप पीछे से सुनते आए हैं, जानते आए हैं, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कि जब श्रृंखला 1 से लगातार हो, यानी आपको ऐसी सीरीज मिले, ऐसी श्रृंखला मिले जो 1 से स्टार्ट हो, तो उसका सम कैसे निकालेंगे अभी हम सीखेंगे। फिर जब श्रृंखला बीच से लगातार आ जाए, इन 5 के अलावा कोई श्रृंखला नहीं बनती है, आप जान लीजिए। ये 5 मैंने बहुत सर्च करके काफ़ी बनाया हुआ है। तो जब श्रृंखला बीच से लगातार हो तब उसका सम भी देखेंगे। जब श्रृंखला आपकी सीरीज जो है सम या विषम श्रृंखला हो तो उसका भी सम देखेंगे। एकांतर श्रृंखला हो, अल्टरनेट सीरीज जो इंग्लिश में कहते हैं। और उसके बाद शर्त पर आधारित कंडीशनल टाइप। तो ये 5 टाइप के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के प्रश्न और कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। जिस पर होगा शॉर्ट ट्रिक, देखिए हर एक क्वेश्चन पर शॉर्ट ट्रिक होना मुश्किल है, होता नहीं है। जिस पर होगा, जिसका कुछ काम का होगा, अच्छा होगा, वही आपको बताएंगे। इसमें एक बात और बता दें कि इसमें कंडीशनल टाइप वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने लिखा है इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैंने सर्च किया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है कि पहले हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे जब श्रृंखला 1 से लगातार हो। तो क्या लिखा है नोट में? प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले जनरल देखिए नंबर लिखा हुआ, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। इस तरह के नंबर अगर आपको दिखें तो उनका सम कैसे निकालेंगे? उनके वर्गों का, ये वर्ग है, ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं कि जो पावर में लगा होता है 2 जो है घात में, इसको वर्ग कहते हैं। वर्गों का योग, इस तरह के वर्गों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला है, स्मॉल n छोटे ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 100 तक का स्क्वायर दे दिया गया, 99 दे दिया गया, 25, मतलब कितना भी बड़ा, अगर 1 से स्टार्टिंग हो तब। ये आपको इसमें अलग बातें याद रखनी है कि ये 1 से स्टार्ट होना अनिवार्य है। अगर 1 से स्टार्ट होगा तो ही आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 25 यानी देखिए ये ए वही लिखा है मैंने पहले कंडीशन पे, एक ए वाला जो है श्रृंखला 1 से लगातार हो उस टाइप के क्वेश्चन पर ये बेस्ड है। तो यहाँ देखिए प्रथम 25 यानी शुरुआत से 1 से जो है आपका 25 तक के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर। और इसमें n क्या है? देखिए वहाँ पे n स्क्वायर था, तो यहाँ पे लास्ट में जो है 25 का स्क्वायर है। n जो है लास्ट टर्म होगा, इसमें क्या होगा? लास्ट टर्म, लास्ट पद। तो देखिए 25 n बराबर यहाँ पे 25 है।
अब n बराबर 25 किस में रखेंगे, इस फार्मूले में रख लेंगे। तो इनके वर्गों का योग निकालने के लिए, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, इसलिए आप इन फार्मूलों में रखेंगे। ये फार्मूला क्या है, देखिए n बराबर यहाँ 25 मिला तो 25, और फिर n+1 यानी 25 + 1 26, और यहाँ 25, और ये देखिए 2n है, थोड़ा सा क्लीन नहीं है तो आप समझिएगा 2n+1 लिखा है, यानी उस 25 का 2 गुना, यानी 25 दूना 50 और 1 51 यानी 51 और अपन 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया गया, आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है। देखिए बहुत ही आसानी से कितने आप 1 से स्टार्ट होने वाले कितने भी बड़े नंबर का आपको सम निकालना हो, आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए और नोट बना के ऐसे लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग जो है सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जब श्रृंखला बीच से लगातार हो। बीच से लगातार का मतलब अभी तक जो नंबर था वो 1 से स्टार्ट होता था, अब आपको देखिए इस तरह के नंबर मिलेंगे। उससे बी वाले के लिए मैंने किया है कि जब श्रृंखला बीच से लगातार हो का मतलब कहीं आपका 1 के बाद 16 से मैंने लिखा है, हो सकता है 18 से हो, 20 से हो और गया हो। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर। अब बीच से है ना, 1 से तो है नहीं, उससे अलग दिख रहा है। तो इस तरह के नंबर का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के नंबर का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको हम लोग 1 से स्टार्ट कर देते हैं, बना देते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे 16 का स्क्वायर जो है आपका, इसको हम लोग जो है देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर, यहाँ शुरुआत से 1 वाले से बना देंगे पिछले वाले की तरह। और फिर इसमें क्या है, इसमें देखिए आपका 16 से स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ कि 14 से जो स्क्वायर है आपका, अरे सॉरी 15 तक के स्क्वायर है, इसमें नहीं है। तो आप 1 से लेकर के 15 तक का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, यानी आपका ये जो है 1 से 15 तक का स्क्वायर इसमें नहीं है, और बाकी 16 से है, तो आप पूरा 1 से 30 तक का स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद जो है जितना नहीं है उसको घटा दीजिए स्क्वायर को ऐसे बना करके। तो ये देखिए 1 से लेकर के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 तक का स्क्वायर बना लिया, माइनस इसमें 15 तक का स्क्वायर नहीं है, तो हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नहीं लिखा, प्लस डॉट डॉट 15 का स्क्वायर, ये पूरा 15 तक के स्क्वायर उसमें से घटा दिया। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ग जो है। तो यहाँ देखिए ये पावर 2, तो ये आपका देखिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर जो है सारे देखिए हो गए, फिर ये 1 से 15 का हो गया, और ये अब क्या हो गया भाई, अब तो पिछले वाले फार्मूले पे हो गया। देखिए 1 से 30 तक के स्क्वायर हमें निकालना आता है, क्या आता है, n की जगह 30 हो जाएगा n बराबर, और फिर फार्मूले में रख लेंगे n+1 to n+1 में, तो 30 + 1 यानी 31, और 32 जा 60 + 1 61/6। वैसे ही इसका निकाल लेंगे 15, 16 और 31, यहाँ से n बराबर 15 होगा, यहाँ n बराबर जो है 30 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर ये आपको काटा कुटी आता ही होगा, नहीं आता तो देखिए इस 6 5 30, और ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कर लेंगे, ये आएगा, फिर ये 6 से ये 3 दूना 6, 3 5 15, फिर इनका मल्टीप्लाई करके ये 2 से भी डिवाइड करके ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, और ये जोड़ घटाना करके आपका ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप जो है श्रृंखला बीच से जब लगातार हो, तो इस टाइप की श्रृंखला को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप जो है सम या विषम श्रृंखला। इसको देखिए, इस अगर आपका इवन या ऑड हो, सम या विषम श्रृंखला हो, तो क्या करेंगे, इवन या ऑड सीरीज हो, तो देखिए जैसे इवन सीरीज है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इस तरह के सीरीज़ के लिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ से देखिए, अगर सम का होगा तो सम कॉमन होगा, अगर विषम का होगा तो विषम कॉमन हो जाएगा। तो सम कॉमन का मतलब कि इसमें देखिए 2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि अगर वही नंबर आप फिर से अंदर भेज देंगे तो वो पिछले वाले की तरह बन जाएगा, यानी पूरे का वो मल्टीपल हो। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर मल्टीपल है, इसमें भी 2 का स्क्वायर मल्टीपल है, इसमें भी 2 का स्क्वायर मल्टीपल है। तो यहाँ से जब आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए ध्यान से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर ये 2 का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, यहाँ 3 का अंदर भेजेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर भेजेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये देखिए मल्टीप्लाई होकर 2 का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा पूरे में से। और फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये पिछले वाले की तरह बन गया कि आपका 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर का सम। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर अभी सिखाया हूँ आपको, उसी बेस पर ये सॉल्व किया गया। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढा मैंने, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन याद रहे वो तब यूज होगा जब आपकी श्रृंखला सम या विषम हो, तभी। देखिए ये यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, ये सम है, इसमें यूज होगा। आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ, जब सम, या आप नोट बना के आप भी लिख लीजिएगा, सम या विषम श्रृंखला हो तो क्या करते हैं, अंतिम पद से लगातार 3 पद तक रख कर गुणा करें और वह 6 से भाग दें। यानी अगर आपकी श्रृंखला सम या विषम है, देखिए वही वाले क्वेश्चन को यहाँ मैंने लिया, अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे। सम या विषम श्रृंखला हो तो अंतिम पद, देखिए एग्जाम्पल लिया, इसका अंतिम पद 30 है, 30 लेकर के इसके 3 पद रख कर, 3 पद रख कर मतलब 30 के बाद 3 पद, अगला 2 पद और होगा तो 30 और 31 30 31 32 होगा, सही है। तो इनको मल्टीप्लाई आपस में गुणा करें और 6 से भाग दे दीजिए, और फिर आपका ये आंसर डायरेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है, बट याद रहे 1 से नहीं, सम या विषम हो तब। अगर ये विषम होगा तो भी हो जाएगा। आपको एक होमवर्क भी इसी पर दे देंगे और कर लीजिएगा अभी। उसके बाद ये सम जो है, देख रहे हैं, आसान, कोई भी अगर नंबर इसे दे दे, सम हो या विषम आपकी श्रृंखला, तो आप उसका लास्ट पद लीजिए, उसके 2 पद और रखिए और 6 से भाग दे दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिए और बहुत ही काम की चीज़ है और फिर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब हमारा जो है ये डी वाला टाइप है, एकांतर श्रृंखला यानी अल्टरनेट सीरीज। अब ये अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, तो अल्टरनेट सीरीज को हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। ऐसी श्रृंखला आपके एग्जाम में अगर दिख जाए, कैसी, एकांतर श्रृंखला यानी अल्टरनेट सीरीज, जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए अल्टरनेट सीरीज की पहचान ये होगी, हर अल्टरनेट पे वो साइन चेंज कर देगा, यानी पहले प्लस था, देखिए फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अपना साइन चेंज कर दिया। इस तरह के नंबर अल्टरनेट सीरीज कहे जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अल्टरनेट सीरीज में देखिए करेंगे क्या, कैसे सॉल्व इसको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले ये सारे ऑड वाले जो है प्लस में है, प्लस में देखिए ऑड है, ऑड का मतलब विषम संख्या, देखिए ये 3 भी ऑड है तो प्लस में है, तो ये इस तरह से। तो ऑड वाले जो है आपके प्लस में है और इवन वाले माइनस में है। अब ये जरूरी नहीं कि ऑड वाला प्लस में ही आएगा, मतलब अल्टरनेट का मतलब कि इसमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस तरीके से क्वेश्चन आएगा, वो आपका एकांतर श्रृंखला होगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले सम वाले को साथ में ले लेंगे, सॉरी धनात्मक वालों को, तो धनात्मक वालों को देखिए साथ में लिया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 35 का स्क्वायर। माइनस कैसे हुआ, देखिए जो ऑड वाले सम वाले हैं, सम वाले जिनमें माइनस लगा है, तो माइनस वाले देखिए आपके 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये सारे जितने भी माइनस वाले हैं सब सम हैं और सब माइनस में हैं। तो सारे सम वालों को मैंने एक साथ लिखा और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब कि ये अंदर से माइनस कॉमन ले लिया गया, तो आपके सारे जो है ये चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने के बाद, तो सारे माइनस वाले प्लस में हो गए, तो ये एक श्रृंखला बनी। अब देखिए ध्यान से, तो ये आप कर लेंगे, ये 1 से लेकर के 35 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था कि मैंने कहा था इवन नंबर का सम हो या ऑड नंबर का सम हो, लास्ट वाला नंबर के 3 पद, देखिए इसके 35 के 3 पद 35, इसका अगला पद 36 और इसका अगला पद 37, और किससे भाग देना है, 6 से। फिर ये देखिए सम श्रृंखला है 2 4 6, इनका लास्ट पद 34 और अगला पद 35 और 36, 3 पद इसके और 6 से भाग दीजिए। अब उसके बाद कुछ नहीं, सॉल्व करना है। देखिए 6 4 के 36, ये 6 4 के 36, ये 6 4 के 36, ये काटा वाला है, 6 4 के 36, फिर इनका मल्टीप्लाई, और इनका मल्टीप्लाई देखिए कितने आसानी से करेंगे, दोनों में 35 जो है आपका कॉमन है, 35 आप बाहर ले लो, 6 कॉमन है, 6 बाहर ले लो, 37 और यहाँ पे बचेगा
34, तो 37 माइनस 34 और जो कॉमन है बाहर ले लीजिए, 37 माइनस 34 आपका हो जाएगा 3 और ये 35 गुणे 6 गुणे 3 सॉल्व कर लीजिए ये। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकांतर श्रृंखला का हमने बताया, आप देख लीजिए और आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, मैंने कितने अच्छे से बता दिया। इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक कितना बढ़िया यूज हुआ, सम विषम वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट टाइप रह गया हमारा शर्त पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल टाइप। देखिए इतने सारे टाइप थे, इससे ज़्यादा कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं और ये सारे मैंने कर दिखा दिए आपको। लास्ट दिखाने जा रहा हूँ शर्त पर, वेरी इंपॉर्टेंट यही है, आसान एकदम आसान। अभी देखिए कितना आसानी से हम लोग सीख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, शर्त पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन। कंडीशनल टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए, पहले पहचानेंगे कैसे, आपको ऐसे दिया होगा, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर 385, यदि ऐसा हो तो ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, शर्त रख दिया, इसीलिए इसका नाम शर्त पर आधारित है। तो यदि ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा, तो भाई ऐसा ऐसे होगा कि इनको लिखेंगे हम लोग पहले, इनमें कॉमन जो हो रहा होगा कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन 5 हो रहा है, ले लिए, और जैसे ही कॉमन लिए ये देखिए क्या हुआ, पूरे में से 5 कॉमन लेंगे, यानी ये इसमें से लेंगे तो 1 बचा, 4 बचा, 5 को 20, यहाँ 9, 16 प्लस 100, ये सब कॉमन लेने के बाद बच गया। अब जैसे ही कॉमन लिए देखिए एक को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 को, 2 का स्क्वायर, 9 को, 3 का स्क्वायर, 16 को, 4 का स्क्वायर प्लस 10 तक का स्क्वायर। और फिर क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से, सॉरी लाइट चली गई थोड़ी, और फिर यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर लाइट की व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण थोड़ी सी, फिर भी आपको दिख रहा होगा, देखिए बता देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले लिया गया। तो कॉमन लेने के बाद जो है, अब आप देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू पहले से दी गई है 385, और ये देखिए वही है, और 385 पूरे की जगह रख लिया, और ये 5 गुणे 385 और ये मल्टीप्लाई कर लिया 1925। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हमने दिखा देने हैं कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर